अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ वीयू एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 43 कवर करेंगे, जिसका मेन टाइटल है टीम वर्क कल्चर फॉर TQM। TQM से मुराद टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है। इसके अंदर जो फाइल मैं यूज़ कर रहा हूँ वो भी आप ले सकते हैं। आज के लेक्चर का टॉपिक नंबर 1 है द इम्पोर्टेंट ऑफ टीम्स इन TQ। सेकेंड हमारा टॉपिक है स्टीयरिंग कमेटीज। थर्ड हमारा टॉपिक होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स। फोर्थ हमारा टॉपिक होगा क्रॉस फंक्शनल टीम। फिफ्थ नंबर पे हम डिस्कस करेंगे क्राइटेरिया फॉर टीम इफेक्टिवनेस। और सिक्स हमारा टॉपिक होगा टीम प्रोसेस। और सेवेंथ हमारा टॉपिक होगा कम्युनिकेशन। ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द कवर करें। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोट्स और पास पेपर वगैरह इंशाल्लाह हमारी तरफ से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैं इस लेक्चर को थोड़ा स्पीड में लेके चलूंगा ताकि जल्दी कवर कर लूं, वरना आप लोग ही कमेंट कर रहे होते हैं कि शॉर्ट लेक्चर सीरीज बोल के आप 30-30 मिनट का लेक्चर कर देते हैं। वीडियो के ऑफिशियल जो लेक्चर्स हैं वो तो 60 मिनट के हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जल्दी कवर कर दूं। मकसद ये नहीं होता कि कम टाइम में कवर कर दिया जाए, मकसद ये होता है कि आप एक दफ़ा लेक्चर सुने और एक दफ़ा हैंडआउट्स पढ़ें और जाके अपना पेपर दे रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं, आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट ऑन देम और उनके क्या सीरियसनेस लेवल होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव कमेंट्स के मुकाबले में नेगेटिव कमेंट्स बिल्कुल बहुत कम होते हैं और ना होने के बराबर हैं, जिसके लिए मैं आपका थैंकफुल हूँ कि सीरियस पढ़ने वाले बच्चे ही इस चैनल पर आते हैं और वो इन वीडियोस को देखते हैं। सबसे पहले द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम्स इन TQ। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा स्टिकी नोट्स बनाया हुआ है और ये जो पूरा पैराग्राफ है इसको मैंने इजी वर्ड्स में लिख दिया। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आती है कि ये जो मैं इस तरीके से खोलता हूँ इन स्टिकी नोट्स को तो वो आपको नज़र नहीं आते, तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं है मैं इनको जूम कर सकूँ। तो जो मैं बोल रहा हूँ उससे आप गुजारा कर लें। आप स्क्रीन को रोक रोक के इसको देखने की कोशिश ना करें, और अगर आपको ये हैंडआउट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मौजूद है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है, उसको आप देख लें और उससे आप हासिल कर लें। अच्छा, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को पूरा ज़रूर सुना करें। अब आप लोग बीच में वीडियो छोड़ देते हैं या आप फाइनल टर्म में आए तो लेक्चर सीरीज वाइज लिया करें, 19 से लेके 20 पे 21 22 इस तरीके से बढ़ा करें। जहाँ से आपका मिड टर्म का सिलेबस स्टार्ट है वहाँ से लिया करें। बीच में से लेक्चर मत लिया करें क्योंकि लेक्चर्स इन लिंक्ड होते हैं और उनमें आपको फिर मसला आएगा, कोई कॉन्सेप्ट आपका छूट जाएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा स्पीडली में लेके चलूंगा ताकि जल्दी लेक्चर को खत्म कर सकूं। Definition of importance of team in TQ culture. Teams are crucial in total quality organization because they help different part of the company work together to meet customer need instead of working alone. Employee collaborate, share ideas and solve problem faster and better. टीम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशल होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर। जो ऑर्गेनाइजेशन टोटल क्वालिटी पे काम कर रही होती हैं, क्योंकि टीम जो है वो हेल्प करती हैं कि लोग मिल के काम करें कस्टमर की नीड्स को पूरा करने के लिए। इसके मुकाबले में कि वो अकेले काम करें, एम्प्लॉय जो है वो कोलेबरेट करें, आइडियाज़ को शेयर करें और उन आइडियाज़ की बेस्ड पर प्रॉब्लम जो है जल्दी सॉल्व हो सकें और सही तरीके से सॉल्व हो सकें। अब यहाँ पे की पॉइंट्स क्या है कि टीम वर्क में क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है कि टीम जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट की कनेक्ट हो जाती हैं और वो एक साथ काम करती हैं और उनका मकसद एक होता है। एक एग्जांपल देखते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल, जिसके आपको समझ में आएगा कि एक टीम होती है डिजाइनर की, डेवलपर की और मार्केटर की, जो एक साथ काम करती है एक नई ऐप को लॉन्च करने के लिए। एक और एग्जांपल देखते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग का कोई सेशन हो रहा है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का सेशन ये होता है कि टीचर आपको बता रहा होता है कि फ्रीलांसिंग, अगर हम अभी फ्रीलांसिंग की बात करते हैं तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के पास एक कम्पिटिटिव एज होता है मुकाबले में दूसरे स्टूडेंट्स के, कि उनके पास, क्योंकि वो ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे होते हैं, सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो उनको कंप्यूटर की, लैपटॉप की भावना होती है, किस तरीके से चलाना है, कैसे लेक्चर लेना है, कैसे नोट्स लेना है, कैसे चीज़ों को सर्च करना है गूगल पे, इसे सारा पता होता है। तो अगर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हैं तो आप फ्रीलांसिंग की तरफ आ सकते हैं इजीली। अब ये जो चीज़ें मैंने आपको समझाई कि फ्रीलांसिंग किस तरीके से आप लोगों के लिए इजी है एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, तो सॉरी, उसमें ये होगा कि आप लोग क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह लेते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो फिजिकल के मुकाबले में ऑनलाइन आप सेट हो चुके हैं, तो आप ये लेक्चर्स वगैरह ले सकते हैं और सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा है टाइप्स ऑफ टोटल क्वालिटी टीम, कि टोटल क्वालिटी टीम्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ से।
टोटल क्वालिटी टीम्स की अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप होती हैं, जैसे कि स्टीयरिंग कमेटीज होती हैं, क्वालिटी काउंसिल्स होती हैं, ठीक है। अब ये क्या होती हैं? लीडरशिप टीम्स दैट गाइड द ऑर्गेनाइजेशन, सेट गोल एंड प्रोवाइड डायरेक्शन। स्टीयरिंग कमेटीज क्या होती हैं? लीडरशिप की टीम होती है जिसमें हाई मैनेजमेंट के लोग होते हैं, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करते हैं कि आपने क्या गोल सेट करने हैं और उनको हासिल करने की कौन सी डायरेक्शन होगी। अब इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ टॉप मैनेजर डिसाइडिंग ऑन द कंपनी स्ट्रेटजी फॉर इंप्रूविंग क्वालिटी। ये जो टॉप मैनेजर्स हैं कंपनी के, उन्होंने एक मीटिंग की, उन्होंने डिसाइड किया कि कंपनी की स्ट्रेटजी क्या होगी अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की, ठीक है। इसके बाद बात हो रही है प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम होती है, टीम्स ऑफ वर्कर एंड सुपरवाइजर वर्किंग टुगेदर टू सॉल्व स्पेसिफिक वर्क प्लेस प्रॉब्लम। बहुत से वर्कर्स और सुपरवाइजर्स मिल के काम करते हैं एक स्पेसिफिक वर्क प्लेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। अ टीम वर्क टुगेदर टू फिक्स द इश्यूज विद प्रोडक्शन डिलेज। एक टीम जो है वो मिलके काम कर रही है इस इशू को सॉल्व करने के लिए, जो प्रोडक्शन की डिलेज हैं उनको कम से कम किया जा सके। नेचुरल वर्क टीम्स कौन सी होती हैं? पीपल हु वर्क टुगेदर डेली टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क और जॉब। यानी कि वो लोग जो रोजाना किसी एक स्पेसिफिक टास्क पे काम करते हैं ताकि उसको पूरा किया जा सके। अब यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल हम क्या देखें? इसकी एग्जाम्पल ये देखें कि सुबह सुबह का टाइम जो होता है आपके इलाके में बहुत से स्वीपर्स वगैरह आते हैं, वो झाड़ू लगा रहे होते हैं। अब उनका स्पेसिफिक टास्क क्या होता है कि उन्होंने एरिया बांटे हुए होते हैं, वहां से वो कचरा उठाते हैं और वहां से वो झाड़ू लगाते हैं ताकि आपका एरिया साफ हो जाए। अब इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल एक और देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ शेफ वर्किंग टुगेदर टू प्रिपेयर मील इन रेस्टोरेंट। एक जो ग्रुप है बावर्चियों का जो कि मिल के काम करता है एक रेस्टोरेंट के अंदर आपको खाना बनाने के लिए। उसके बाद है सेल्फ मैनेज टीम, टीम्स दैट आर empowered टू मेक डिसीजन एंड मैनेज देयर ओन वर्क। सेल्फ मैनेज टीम वो होती हैं जिनको एम्पावर किया गया है कि वो खुद डिसीजन ले सकें और अपने काम को खुद मैनेज करें। अब एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर डिसाइडिंग हाउ टू डिवाइड टास्क विदाउट नीडिंग अ मैनेजर। ये एक टीम है जो कि कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है। अब वो खुद डिसाइड कर लेती है कि कौन सा काम किस डेवलपर ने करना है और उसके लिए उन्हें मैनेजर की नीड नहीं होती। उसके बाद है हमारे पास वर्चुअल टीम, टीम्स दैट कम्युनिकेट एंड कोलैबोरेट ऑनलाइन विद मेंबर वर्किंग फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन। वो टीम जो कि कम्युनिकेट करती हैं और आपस में कोलैबोरेट करती हैं ऑनलाइन, और उनमें मेंबर्स जो हैं वो डिफरेंट लोकेशन पे बैठे होते हैं। अब जैसे क्या होता है, इसकी एग्जांपल है कि हमारे पास एलएमएस के अंदर नोटिफिकेशन आता है कि भाई आज जो है एमजीटी 510 का फाइनल से पहले एक सेशन होगा टीचर के साथ और गूगल मीट पे होगा, उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है और टाइम प्रोवाइड कर दिया जाता है। उस टाइम पर मुख्तलिफ स्टूडेंट उस लिंक के जरिए कनेक्ट हो जाते हैं और एक वर्चुअल मीटिंग हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम एक हमारी वर्चुअल टीम बन जाती है उस टाइम पर, ठीक है। अब इन तमाम टीम्स का की आइडिया क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ टीम आर यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम, गाइड ऑर्गेनाइजेशन और मैनेज वर्क। यानी कि मुख्तलिफ टीम्स जो हैं वो एक साथ काम करती हैं। वो किस लिए काम कर रही होती हैं? उनका मेन टारगेट होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, दूसरा टारगेट होता है ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करें, तीसरा टारगेट होता है एक मैसेज दिया जाए पूरी टीम को, और चॉइस ऑफ टीम जो है वो डिपेंड करती है कि किस तरीके का टास्क है और किस तरीके से लोग कोलैबोरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कवर किया कि डिफरेंट टीम, डिफरेंट डेफिनेशन क्या होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोटल क्वालिटी टीम्स की। उसके बाद हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम को डिस्कस किया, नेचुरल टीम को डिस्कस किया, वर्चुअल टीम को डिस्कस किया, और हमने, सही है, ये तीन चार किस्म की टीमें हमने डिस्कस कर दी, और स्टीयरिंग कमेटी को हमने डिस्कस किया। देखिए टाइप ऑफ टीम हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टीयरिंग कमेटी ये देखिए कितना बड़ा लिखा हुआ है और सिंपल सा मैंने आपको समझा दिया। प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम भी हमने पढ़ लिया, डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम टीम्स, क्रॉस फंक्शनल टीम को, डिपार्टमेंटल और क्रॉस फंक्शनल टीम को हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसको हमने डिस्कस नहीं किया है। टाइम देख लेता हूँ मैं कितना हुआ, 8 मिनट हो गए। Departmental problem solving teams. These teams consist of employee from one department focus on solving internal problem. They follow a structured process to identify issue, gather data and find solution. डिपार्टमेंटल सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम क्या होती है कि ये टीम एक डिपार्टमेंट से होती है, ये फोकस करती है एक प्रॉब्लम के ऊपर, एक इंटरनल प्रॉब्लम के ऊपर, और एक स्ट्रक्चर प्रोसेस ये डिजाइन करते हैं, उसमें इश्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं, डेटा गैदर करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा है क्रॉस फंक्शनल टीम। क्रॉस फंक्शनल टीम और डिपार्टमेंटल टीम में ये फर्क होता है कि दोनों की डेफिनेशन सेम है। क्रॉस फंक्शनल टीम जो है वो डिपार्टमेंटल सॉल्विंग टीम के अंदर क्या होता है कि किसी एक डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, क्रॉस फंक्शनल टीम के अंदर क्या होता है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, और डेफिनेशन आपने सेम वही लिख देनी है, ठीक है। अब नेचुरल वर्किंग टीम हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, सेल्फ मैनेज टीम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, वर्चुअल टीम हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं इफेक्टिव टीम वर्क। Team are the main structure of many TQ organization. Thus, effective teamwork is critical to successful TQ effort.
टीम्स जो हैं वो एक मेन स्ट्रक्चर होती है किसी भी टोटल क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। इसलिए इफेक्टिव टीम वर्क जो है वो एक क्रिटिकल कंपोनेंट हो गया सक्सेसफुल टोटल क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन का। अब इसको मैं और इजी अल्फाज में समझाता हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग काम करती हैं तो उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो टीम बेस्ड बना हुआ होता है, यानी कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में लोग टीम वाइज काम कर रहे होते हैं। इसलिए इफेक्टिव टीम वर्क जो है, यानी कि वो टीम वर्क स्ट्रक्चर तो बना दिया लेकिन वो टीम्स इफेक्टिवली काम करें, ये एक क्रिटिकल फैक्टर होता है। तो सारा काम जो है इस चीज के बेसिस किया जाता है कि पहले टीम्स बना दी जाए, उसके बाद जो सारी मेहनत की जाती है वो इसलिए की जाती है कि वो टीम्स इफेक्टिवली एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें, मिलकर काम करें और एक पॉजिटिव रिजल्ट को जनरेट करें। क्राइटेरिया फॉर टीम इफेक्टिवनेस, अब उसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है, किस तरीके से टीम इफेक्टिवनेस अचीव की जाती है, वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। To achieve, a team should meet following criteria. To be effective, a team should meet following criteria. एक टीम को इफेक्टिव होने के लिए ये पूरा क्राइटेरिया मैच होना चाहिए। ये इतना बड़ा नहीं है, आप परेशान ना हो, मैं आपको दिखाता हूँ। टीम मस्ट मीट देयर गोल, यानी कि टीम्स जो हैं वो अपने गोल्स को लाजमी अचीव करें। एग्जाम्पल देखते हैं। अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम मस्ट आइडेंटिफाई एंड फिक्स की इश्यूज। एक प्रॉब्लम टीम सॉल्विंग टीम जो है उसको इश्यूज को जो है वो फिक्स करना चाहिए। क्विक रिजल्ट क्या है? इफेक्टिव टीम इंप्रूव क्विकली एंड अडॉप्ट फास्ट टू चेंज। यानी कि क्विक रिजल्ट ये होता है कि इफेक्टिव टीम जो है वो क्विकली उस चीज को सॉल्व कर लेती है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अ टीम दैट सॉल्व अ प्रॉब्लम क्विकली सेव टाइम एंड रिसोर्सेज। एक टीम जो कि जल्दी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेती है वो टाइम भी बचाती है और रिसोर्सेज को भी बचाती है। स्ट्रेंथ एज अ यूनिट, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो एक साथ जो है एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एक ताकत होनी चाहिए। टीम शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, ट्रस्ट एंड रूटीन अमंग मेंबर्स। यानी कि टीम जो है आपस में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए और उनके दरमियान एक रूटीन्स होनी चाहिए। एग्जाम्पल क्या है? टीम दैट वर्क टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम बिल्ड बेटर कोलैबोरेशन। एक टीम जो कि बहुत अरसे से साथ काम कर रही होती है उनके दरमियान एक बेटर कोलैबोरेशन होना चाहिए। मेंटेन गुड रिलेशनशिप, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। टीम मस्ट नॉट हार्म रिलेशनशिप विद अदर इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि टीम्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि एक दूसरे के साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। ना सिर्फ टीम के अंदर एक दूसरे के साथ बल्कि मुख्तलिफ टीम्स के आपस में भी रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। अब उसमें क्या होता है कि टीम जो है अच्छा परफॉर्म करती है। एग्जाम्पल देखते हैं। A team that work with others in the company strengthen the organization as a whole। अगर एक टीम के आपस में रिलेशनशिप अच्छे हैं और उसके एज अ टीम दूसरी टीम के साथ रिलेशनशिप अच्छे हैं तो उससे क्या होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन होल तौर पर टीम वर्क जनरेट हो जाएगा और एक अच्छा इन्वायरमेंट जनरेट होगा, एक अच्छा कल्चर जनरेट होगा और वो एक साथ मिलके काम करेंगे और इससे जो है ऑर्गेनाइजेशन मजीद ताकतवर होगी। अब यहाँ पर देखते हैं 10 इंग्रेडिएंट फॉर अ सक्सेसफुल टीम। अब यहाँ पर ये देख लें आप, सिंपल 10 इंग्रेडिएंट्स कौन से? क्लियर गोल्स होने चाहिए, इंप्रूवमेंट प्लान होना चाहिए, डिफाइंड रोल होना चाहिए, किसने क्या करना है, क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए उनके दरमियान, बेनिफिशियल बिहेवियर होना चाहिए, टीम इफेक्टिव प्रैक्टिस होनी चाहिए, डिसीजन प्रोसीजर्स में टीम को इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, बैलेंस पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि कोई दूसरे के क्रेडिट से हसद ना हो जाए उनको कि उसने खादी का सूट पहना है तो मैंने खादी का सूट नहीं पहना। एक मिसाल दी है मैंने, ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्राउंड रूल्स होने चाहिए, ग्रुप अवेयरनेस होनी चाहिए, स्पेसिफिक अप्रोच होनी चाहिए। इफेक्टिव टीम मीट गोल क्विकली, मेंटेन गुड रिलेशनशिप एंड फोकस ऑन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। इफेक्टिव टीम्स जो है वो अपने गोल्स को क्विकली अचीव कर लेती हैं, आपस में अच्छा रिलेशनशिप बनाती हैं एंड फोकस करती हैं कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के ऊपर। सही है, हमने यहाँ पर क्राइटेरिया फॉर इफेक्टिव टीम भी देख लिया। अब हमने ये सारी 10 करेक्टरिस्टिक को भी डिस्कस कर लिया। टीम प्रोसेस को देख लेते हैं। मेनी प्रोसेसेस आर अंडरटेकन विद टीक्यू। टीक्यू का मतलब टोटल क्वालिटी है। टीम इंक्लूडिंग क्वालिटी प्लानिंग, प्रॉब्लम सिलेक्शन एंड डायग्नोसिस, कम्युनिकेशन, डेटा कलेक्शन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ सोल्यूशन। अब ये क्या है? प्रॉब्लम सिलेक्शन को हम यहाँ पर देख लेते हैं। Choosing the right problem to solve is crucial for team success. For new team, it's better to start with moderate problem rather than tackling big complex one. Solving a smaller issue help build confidence and momentum, making it easier to टैकल थ्रो चैलेंजेस लेटर। यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर टीम क्या होता है कि एक टीम जो है वो एक राइट प्रॉब्लम को उठाए सॉल्व करने के लिए। अब अगर एक टीम नई नई बनी है तो उसको शुरू में ही बहुत कम्प्लेक्स और बड़ी प्रॉब्लम उठाने की जरूरत नहीं है। वो कोई छोटी प्रॉब्लम को देखे, उसको आइडेंटिफाई करे, उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करे और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बड़ी प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए। इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। A new team in a company might first focus on improving small processes like reducing paper waste before handling larger issue like redesigning the company entire workflow। एक नई टीम बनी है कंपनी के अंदर, ठीक है, उसका पहला फोकस होना चाहिए स्मॉल प्रोसेसेस की इंप्रूवमेंट के ऊपर। जैसे कि क्या है कि एक पेपर कंपनी है, उसमें पेपर बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है,
तो पहले वो क्या करेगी, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगी। इसके बाद अगर वो इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेती है, पूरे प्रोसेस से गुजर जाती है, उसके बाद जो है वो बड़े इश्यूज को डिस्कस करेगी, यानी कि पूरा जो वर्क फ्लो है कंपनी का उसको चेंज करने की कोशिश करे। इस तरीके की चीजें वो बाद में डिस्कस करेगी। प्रॉब्लम डायग्नोसिस, यहाँ पे हम देख लेते हैं। प्रॉब्लम डायग्नोसिस ऊपर चले गया यहाँ पे, हाँ। प्रॉब्लम डायग्नोसिस इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रूट कॉज ऑफ एन इशू। प्रॉब्लम डायग्नोसिस का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज का रूट कॉज पकड़ लेंगे, भाई इसके पीछे वजह क्या है, ठीक है। अब जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको खांसी हो रही होती है, डॉक्टर आपको दवाई देता है, आप फिर आते हैं लेकिन फिर भी आपकी खांसी नहीं जाती, वो बोलता है ये दवाई खा के देखें, फिर भी आपकी खांसी नहीं जाती। तो जब जाते हैं तो फिर वो आपको कुछ टेस्ट लिख के देता है, वो डायग्नोज करने की कोशिश करता है। पहले उसने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, आपके सिम्टम्स के बेस पे डायग्नोज किया, यानी कि आजकल अगर सर्दी का मौसम चल रहा है, हर दूसरे बंदे को खांसी है, सीना खराब है, उसने बोला कि मौसम की वजह से मसला है, उसने आपको मेडिसिन दी, उससे ठीक नहीं हुआ, तो फिर उसने आपको टेस्ट लिखे, फर्दर वो सारी चीजें करेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो प्रॉब्लम डायग्नोसिस के अंदर आती हैं। थर्ड हम देख लेते हैं वर्क एलोकेशन। वर्क एलोकेशन का मतलब ये होता है कि आप जो है अपनी टीम को वर्क दें, ठीक है। कोई वर्क दे दें कि आपने एक टीम बनाई, उसमें 5 लोग हैं, आपने एक को बोला आपने जो है रिसर्च करनी है, दूसरे को बोला आपने देखना है कि ऐसे मिलते जुलते कितने सॉफ्टवेयर मार्केट में मौजूद है, थर्ड को आपने देखना है कि आपने अगर 5-6 सॉफ्टवेयर ये आपको देंगे, उनमें आपने डिस्कस करना है वो किस तरीके से वर्क लो करते हैं। चौथे को आपने बोला कि आपने एक पूरा डिजाइन तैयार करना है कि यूजर इंटरफेस कैसा होगा। लास्ट वाले को आपने बोला कि फिर हम उसके ऊपर जो है वो पूरा एक मीटिंग करेंगे और काम करेंगे। तो हर किसी को वर्क एलोकेट कर दिया, इसको कहते हैं वर्क एलोकेशन। कम्युनिकेशन को हम यहाँ पर देख लेते हैं। Communication is crucial for team working on quality improvement and help team share information, make decision and stay aligned. कम्युनिकेशन जो है वो किसी टीम के अंदर भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और सबसे मेन फैक्टर होता है क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए। इससे क्या होता है कि टीम जो है आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करती है, इन्फो डिसीजंस लेती है और अलाइंड रहती है। टीम आर यूज वेरियस मेथड लाइक ईमेल, पोस्ट एंड मीटिंग टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद ईच अदर अदर इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब आप कम्युनिकेशन के मुख्तलिफ चैनल्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि आप ईमेल्स को यूज करते हैं, पोस्टर्स को यूज करते हैं और मीटिंग करते हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, एक एग्जांपल दिए गए, रियल लाइफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम माइट ईमेल देयर प्रोग्रेस टू मैनेजमेंट एंड पोस्ट अपडेट ऑन बुलेटिन बोर्ड टू कीप एवरीवन इन्फॉर्म। अब क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम जो है उसको किसी और डिपार्टमेंट से हेल्प चाहिए होती है, तो वो ईमेल कर देती है या फिर जो बोर्ड होता है, नोटिस बोर्ड, उस पर लगा देती है कि हमें इस सिलसिले में हेल्प चाहिए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, आपस में मिलके काम करना, इस चीज को हम कोऑर्डिनेशन कह रहे होते हैं। यहाँ पे मजीद डिटेल में देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर विद अदर टीम एंड डिपार्टमेंट टू अचीव कॉमन गोल। कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का, दूसरी टीम के साथ अचीव कॉमन गोल। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम मस्ट वर्क क्लोजली विद मार्केटिंग एंड डिजाइन टीम टू इंश्योर दे हैव अ राइट रिसोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन टू क्रिएट अ बेस्ट प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो टीम है वो क्लोजली काम करती है मार्केटिंग टीम के साथ और डिजाइन टीम के साथ, ताकि मार्केटिंग टीम उनको कस्टमर का फीडबैक ला के दे और डिजाइन टीम जो है उस हिसाब से प्रोडक्ट को डिजाइन करके दे, और जो फिर डेवलपमेंट टीम है वो उस हिसाब से प्रोडक्ट को बताए ताकि प्रोडक्ट जो है राइट रिसोर्सेज और कस्टमर की एन मुताबिक हो। ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट को हम यहाँ पर देख लेते हैं। Organization support means that management must provide guidance and resources to ensure team success. Organization support का मतलब है कि जो मैनेजमेंट बैठी हुई है वो टीम्स को इतनी सपोर्ट प्रोवाइड करे, सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करे ताकि वो सक्सेसफुल हो सकें। अब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्लियरली डिफाइन गोल हैं, ट्रेनिंग्स हैं, एडजस्ट परफॉर्मेंस सिस्टम है, रिवार्ड हैं, टीम वर्क है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिविजुअल एफर्ट को दें, पूरी टीम को ऐसा कोलेबरेट जो है उसको सराहा जाए और उनको रिवॉर्ड दिया जाए। तो गाइज ये था आज का लेक्चर। मैंने जो है इंशाल्लाह 19 मिनट में कवर कर दिया। अब आप देख सकते हैं लेक्चर का 1 2 3 4 5 6 7 7 पेजेस का ये लेक्चर था और मैंने जो है वो 19 मिनट में ख़त्म कर दिया है। तो एक पेज को तकरीबन मुश्किल से 3 मिनट दिए। तो आई थिंक सो कि इतना तो लगता है, और कितनी एफर्ट देखें इसमें की है, हर किसी के नोट्स बनाना, उसको कंसाइज करना, उसको लिख के आपको देना, आपको समझाना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स भी देंगे। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में ज़रूर याद रखिए।